इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे की शुरुआत नाजरीन जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। गैर मुकम्मी वोटरों के इंदराज पर सियासत गर्म। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर भाजपा के तीखे वार। कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्या है मतलब? क्या इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जम्मू कश्मीर आई है या शरीफ खानदान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर आ रही है? भाजपा सीनियर लीडर तरुण चुग का सवाल। आपको बताते चले, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उनके गैर मुकामी तबसरे पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वोटरों को बाहर के कहकर उनकी तौहीन कर रहे हैं। नाज़रीन, शनिचर के रोज ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला और पीएचडी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के चेयरमैन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग का हक मिले। अब्दुल्ला के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि आखिर फारूक अब्दुल्ला साहब कौन है जो वोटरों को गैर मुकामी कह रहे हैं? वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के लोगों की तौहीन कर रहे हैं। वाजिया करें कि गैर मुकामियों से आपका क्या मतलब है। इधर भारतीय जनता पार्टी लीडर गुलाम अली खटाना को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है, जिस पर जम्मू कश्मीर के गुज्जर तबके ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। गुज्जर बीजेपी लीडर गुलाम अली खटाना पेशे से इंजीनियर हैं और तकरीबन 14 साल से भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में कोई नुमाइंदगी नहीं थी। खटाना की राज्यसभा के लिए नामजदगी को एक बड़े सियासी पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ नाज़रीन को बताते चले, गुलाम अली खटाना जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू के बठिंडी इलाके के रहने वाले और सन 2008 से बीजेपी में सरगर्म हैं। वो फिल वक्त बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के नायब सदर हैं। इससे कबल वो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से वाबस्ता थे। इधर कश्मीर में मसल्लह तसद्दुम आरआईयू के दौरान आला कमांडरों की हलाकत से मिलिटेंट ग्रुपों में बौखलाहट आ चुकी है का दावा करते हुए मरकजी वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी एजेंसियों बशमूल जम्मू कश्मीर पुलिस इंटेलिजेंस से कहा कि वो आम शहरियों की जमा फहरिस्त तैयार करें जो मुमकिन तौर पर अस्कर पसंदों का निशाना बन सकते हैं और इस बारे में एक मंसूबा तैयार करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। साथ ही साथ टारगेट किलिंग के शिकार वाले इलाकों में सीआरपीएफ की तैनाती को भी अमली जामा पहनाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सॉफ्ट टारगेट किलिंग को रोकने के लिए मरकजी वजारत दाखिला मुतहरिक है और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम नौइयत के इकदाम उठाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौकरियों के मुतालिक एक जालसाज रैकेट की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है और इस मामले में बारामूला से एक मजीद शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक अहम शख्स मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से ताल्लुक रखता है, जो राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस की एक शाख है और उस जमात से इसका ताल्लुक है और उसे भी गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदेश कुमार का तबादला कर दिया गया है। उन्हें 5 साल की मुद्दत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। आपको बताते चले, हरदेश कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के 986 बैच के आईएएस ऑफिसर अमित सिन्हा की जगह लेंगे। वो जम्मू कश्मीर कैडर के 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इंतखाबी फहरिस्तों की समरी नजरसानी के दौरान 25 लाख वोटरों बशमूल गैर मुकामी वोटरों को शामिल करने के बारे में हरदेश कुमार के हालिया बयान ने जम्मू कश्मीर की सियासी तबके में एक तूफान बर्पा कर दिया है। आपको बताते चले, इलेक्शन कमीशन की वजाहत के बाद भी सियासी जमातें जम्मू कश्मीर में उनके बयान पर मसलसल सियासत कर रहे हैं और इस मामले को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही हैं। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। वादी कश्मीर के बास हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशें होने के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशनगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम की यही सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। वहीं वादी में बारिशों के बीच शबाना दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब सलाम।